चलिए, ओके, बैक टू माय स्क्रीन प्लीज। अच्छा, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, अभी आप लोग डिसाइड कर लो दैट विच आर योर टेबल्स, उसको एक अलग फोल्डर में रखो, बेटर। सो आई हैव सेकंड इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर एंड फोर्थ इंजीनियर। दीज आर द टेबल्स आई हैव। आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग खुद का देखो, बट एटलीस्ट हैव मिनिमम 3 टेबल्स। मैं दोबारा कहता हूँ, कम से कम 3 टेबल तो होना चाहिए आपके पास। आई हैव सेकंड ऑफिसर, second engineer, third officer, and fourth engineer. Everybody okay with me? Yeah. Now, उसका आपने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, देन रीनेम इट। अगर रीनेम करना है या डिलीट कर दो, अगर एक्स्ट्रा है तो डिलीट कर दो। और अगर अगर आपको मालूम नहीं है कि ये डेटा किसका है, तो सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन नेविगेशन ऑन द राइट हैंड साइड। व्हेन यू क्लिक ऑन नेविगेशन ऑन द राइट हैंड साइड, वो बताएगा कि टेबल का नाम क्या है। ये देखिए आप। सो अंडर द नेविगेशन स्टेप, ये देखिए, ये जो मैं हूं, ये किसका डेटा है? एग्जैक्टली। सो आई अगेन रिपीट, व्हाट विल आई डू? I will see my table name. I'll just draw and show it to you. I'll see my table name. Then I will look at the step called navigation. Okay. This is what I will do. ये देखिए आप। But just give me a moment. हाँ जी मैम, sorry. Okay, back to my screen, please. Okay. So now I want to append. Append means stack one over the other. So how do I append? ये second engineer है, ये second officer है. So first let me do only 2 tables. Okay. So let's say मैंने first table select कर दिया. Now first table is my second engineer. It could be anything. Okay. अगर आप क्या सोचोगे, आपको कौन सा टेबल चाहिए जिसका कॉलम्स आपके हिसाब से है, आप पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। इन माई केस इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज एवरीबडीज ऑर्डर इज द सेम। फिर मैं कहां पे गया? यू कैन डू इट विथ मी प्लीज। अंडर द होम टैब, अंडर द ग्रुप कॉल्ड कंबाइन, I repeat, under the home tab, under the group called combine, you see there's something called as append queries. अगर आप ये ड्रॉप डाउन में जाओगे, append queries as new, इसका मतलब क्या है कि वो एक नया फाइल बनाएगा, वो नए फाइल में जाके वो अपेंड करेगा। ग्रुप का नाम क्या है? कंबाइन। ऑप्शन का नाम क्या है? append queries as new. होम टैब, append queries as new. When I click on append queries as new, what will happen? He will create a new file. Home tab, combine group, append queries as new. वो ड्रॉप डाउन में जाना है सर। एग्जैक्टली exactly. अभी देखिए, ये बोल रहा है 2 tables, तो मैं कहां पे गया? आई विल गो टू 3 or more tables. ये देखिए आप। एंड नाउ फ्रॉम हियर, अभी यहाँ पे आपको ग्रुप नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? अभी के लिए मैं खाली 2 टेबल ले रहा हूँ। सेकंड इंजीनियर हो गया, अभी यहाँ से मैं सेकंड ऑफिसर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा सेकंड ऑफिसर, और मैंने बोल दिया ऐड। अभी अगर आप सोच रहे हो कि बाकी का क्यों नहीं कर रहे हैं हम, आई विल एक्सप्लेन, बट अभी के लिए आई ओनली हैव 2। फर्स्ट इज सेकंड, फर्स्ट इज सेकंड इंजीनियर। हाँ जी, कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आई कैन क्लिक ऑन इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए, ये बटन है आपका रिमूव। ये एक ही चीज 2 बार अगर ऐड हो गया गलती से, तो आप रिमूव कर सकते हैं। श्योर। सो मैं पहले एस्केप कर देता हूँ, आई विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सबसे पहले मैंने सेकंड इंजीनियर को सिलेक्ट किया। इफ योर क्वेश्चन इज कि मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया है, मान लीजिए दिस हैज द राइट कॉलम्स, अदरवाइज इट डजंट मैटर, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपेंड करना है। व्हाट डू यू मीन अपेंड? दे आर अपीयरिंग इन 2 डिफरेंट शीट्स, नो? आई वांट देम टू अपीयर इन अ सिंगल शीट, one over the other. No. Perfect. So that becomes the first sheet. Am I clear so far? I repeat, that becomes the first sheet. फिर मैं कहां पे जाऊंगा? आदिल सर, which tab? होम टैब। और ग्रुप का नाम क्या है?
बराबर, एंड डोंट क्लिक ऑन अपेंड क्वेरीज, अदरवाइज क्या करेगा, उसी को ही अपेंड कर देगा, हमें नया बनाना है। तो मैंने ड्रॉप डाउन में जाके मैंने किस पे क्लिक किया, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, परफेक्ट, ओके। नाउ अंडर अपेंड क्वेरीज एज न्यू, नाउ इट सेज 2 टेबल्स, हम कहां पे गए, 3 और मोर टेबल्स, यू टेल मी। 2 का मतलब क्या है, ओनली 2। अगर मेरे पास 5 है तो, मेरे पास 10 टेबल्स है तो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर। अगर 2 ही है तो मैं यहाँ पे रह जाता 2 टेबल्स में। मगर अगर 2 से ज्यादा, आई जस्ट वांट टू सी, मैं करने तो 2 ही वाला हूँ फिलहाल, मगर आई एम जस्ट शोइंग यू द इंटरफेस कि मान लो अगर आपके पास 5 या 6 टेबल्स भी होते हैं तो आपको, आप यहां से आते, मेक सेंस या। तो एक सबसेट हो गया, एक सुपरसेट हो गया, सुपरसेट मींस द बिगर वर्जन, सबसेट मींस द स्मॉलर वर्जन, कॉन्सेप्ट ओके। अच्छा, अभी नाउ नाउ व्हाट विल आई सिलेक्ट, द सेकेंड टेबल। तो पहला वाला टेबल मेरा, फर्स्ट टेबल वाज सेकेंड इंजीनियर एंड सेकेंड टेबल इज सेकेंड ऑफिसर। अब अगर मैंने यहां पे इसे ओके कर दिया तो आप ये देखिए, ये देखिए इट इज स्टैक्ड वन ओवर द अदर। अभी आई विल स्क्रॉल टू द राइट हैंड साइड, यहां पे क्या होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा कोई कॉलम्स नहीं होना चाहिए। व्हाट डू मीन एक्स्ट्रा कॉलम्स, ये देखिए, नाउ नाउ लुक एट द सीरियल नंबर्स, ये देखो, ये 1 से लेके 16 और ये 1 से लेके 14। बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो कि इसका रैंक क्या है, ध्यान से सुनिए, आई डोंट नो इसका रैंक क्या है। एंड मोर इंपॉर्टेंट वो भी देखिए सर, यू ओनली हैव सोर्स, देयर इज नो चेंज टाइप। मतलब अगर आपका एक्चुअल डेटा गलत है ना तो ये भी गलत हो जाता। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस कहां पे किया आपने, आपने टेबल में क्लीनिंग प्रोसेस किया। कभी कभी क्या होता है, हम समझते हैं यार ये 5 टेबल है ना, पांचों को पहले मैं अपेंड कर दूंगा फिर जाके चेंज टाइप चेंज करूंगा। कि हमने क्या किया, हमने एक एक को ले लेके चेंज करते गए हम लोग, है कि नहीं। तो स्टेप ही नहीं है आपके पास, ये देखो क्या स्टेप है, यू ओनली हैव 1 स्टेप। सोर्स स्टेप का नाम क्या, देखिए क्या है, सोर्स। गेम ओवर, आई रिपीट, गेम ओवर। गेम ओवर मींस देयर नथिंग एल्स टू डू नाउ, इट ओनली सेज सोर्स, और कुछ भी नहीं है आपके पास, कॉन्सेप्ट। परफेक्ट, दैट इज व्हाई आप पहले एक्चुअल डेटा पे जाओगे, उसे आप साफ करोगे, उसके बाद आप अपेंड पे आओ। आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे तो यू विल हैव डबल जंप। परफेक्ट, अभी वो मैं कहां पे करूंगा, अभी दैट इज नाउ व्हाट आई हैव टू डू। एंड दोनों में सेम नाम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू ओके, हमने क्या किया है यहाँ पे, बट आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि इसका रैंक क्या है। तो सुनिए, अभी मैं जाऊंगा, जो एक्चुअल डेटा में जाऊंगा, एक नया कॉलम बनाऊंगा, नाम क्या रखूंगा उसका, रैंक, ओके। और सभी में सबके मैं रैंक्स लिख दूंगा, तब जाके जब मैं अपेंड करूंगा सभी के रैंक साथ में आ जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू, एम आई मेकिंग सेंस टू यू ऑल। तो पहले मैं कहां पे गया, सेकंड इंजीनियर में। ये जो अपेंड है ना उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, मैं अपेंड को नहीं छेड़ूंगा, आई विल गो टू द मास्टर, हाँ आई विल गो टू द मास्टर फाइल। हाउ विल यू ऐड अ न्यू कॉलम, कहां पे जाएंगे आप, ऐड अ कॉलम, यहाँ पे कहां पे जाएंगे आप, कस्टम कॉलम। और पहले जो मैंने सेलेक्ट किया है फिलहाल वो कौन है, सेकेंड इंजीनियर। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने लिखा आप क्या हो, रैंक, ओके। और रैंक में इसका नाम है सेकेंड इंजीनियर, राइट। तो डबल कोट में आई विल राइट सेकेंड इंजीनियर। व्हाई, बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर। नंबर होता तो आई वुड हैव रिटन अ नंबर। आप क्या कर रहे हो, आप एक नया कॉलम बना रहे हो, कहां पे, ये टेबल में। क्यों बना रहे हो आप, एक्चुअली द रीजन इज क्योंकि जब भी आप उसको अपेंड करेंगे तो आपको रैंक भी चाहिए। अभी अभी अपेंड हो गया है मगर आपको नहीं मालूम है कि ये मास्टर था कि ऑफिसर था कि इंजीनियर था, यू डोंट नो दैट। सो फॉर दैट रीजनिंग यू वेंट बैक एंड ये आप ऐड कर रहे हो, परफेक्ट। वाई सेकंड इंजीनियर मैम, ये देखो वेर एम आई राइट नाउ, ये विच टेबल आई एम इन राइट नाउ। हाँ, ये सेम चीज करूंगा सेकंड ऑफिसर के लिए, फिर करूंगा थर्ड इंजीनियर के लिए, फिर करूंगा थर्ड ऑफिसर के लिए, फिर करूंगा फोर्थ इंजीनियर के लिए, सब में ही करूंगा। बट मेन चीज क्या है, सब में कॉलम का नाम क्या होगा, परफेक्ट, सेम रैंक विदाउट नो, मतलब नो स्पेसिस, वो जो जैसा है वैसा का वैसा, ओके। चलिए, इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। देन आई वेंट टू सेकेंड ऑफिसर, इधर भी मैं कहाँ पे गया, ऑलवेज, नो प्रोबेबिलिटी। हाँ, यू कैन इफ यू राइट क्लिक करके मूव मूव टू द बिगनिंग, परफेक्ट, ड्रैग। बट सर अगर आपके 40 कॉलम है, यू विल नॉट वांट टू ड्रैग,
4 कॉलम में आप ड्रैग करोगे, 40 कॉलम में कहां से कहां खींचोगे आप? तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कॉलम को, एट द बॉटम देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड मूव, एंड वो मूव टू द बिगनिंग, एंड फिर वहां से आप पुल करेंगे थोड़ा ऊपर नीचे। नो ऑप्शन सर, देयर आर ओनली 4। परफेक्ट सर। सो द ओनली ऑप्शन यू हैव, मूव टू द बिगनिंग, मूव टू द एंड, एंड मूव वन टू द लेफ्ट, वन टू द राइट। 4 ऑप्शन है आपके पास। दोबारा मैंने रैंक कहा। नाउ वेयर एम आई एम एट सेकेंड ऑफिसर। दिस इज माई सेकेंड। चलिए आप सभी को करना है। देन फॉर द थर्ड इंजीनियर, वहां पे से कहां पे गए आप? एड अ कॉलम। वेयर डिड यू गो? कस्टम कॉलम। कॉलम का नाम क्या दिया मैंने? अगेन रैंक, डबल कोट, दिस इज थर्ड इंजीनियर। ओके, थर्ड इंजीनियर। ओके, I come back, add a column, custom column, rank, third officer. फोर्थ इंजीनियर में आया, अगेन कस्टम कॉलम। आई वुड नॉट रिकमेंड। वो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है सर। बराबर है। एक्चुअली स्पीकिंग, ये देखो अभी आ गया ऑन द एक्सट्रीम राइट। ये देखिए आप, दिस इज व्हाई आई डिड इट। ये देख रहे हैं आप, ये रैंक में आ गया, ये रैंक में आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि आपने क्या किया, जो एक्चुअल डेटा था मास्टर डेटा, वहां पे जाके आपने नया कॉलम दिया, तो आपको दोबारा अपेंड करने की जरूरत नहीं थी। इसका रैंक क्या है? सेकंड इंजीनियरिंग। तो डबल को क्लिक लिखा आपने, सेकंड ईएनजी। परफेक्ट, ईएनजी। ओके, सेम चीज आप इधर करो, अगेन कस्टम कॉलम। इधर क्या दिया आपने? अगेन रैंक। नाउ यू अंडरस्टूड क्यों क्यों करना? अगेन वही आर्ट है ठीक, ताकि जब ये साथ में आ जाए यू कम टू नो कि इनके रैंक क्या है, इन डबल को एंड यू विल द रैंक। तो इसका क्यों किया आपने? once you move over, now you know कि आपने क्यों किया। ये रिमार्क्स है, दैट इज योर रैंक। अच्छा, तो आपने क्या किया? आपको नाम दिया, तो कॉलम को कस्टम नाम नहीं ले लिया उसने। ये क्या है? there's nothing right, there's nothing wrong, जो चल जाए वो that is works. You double click the column name and rename it. सर ये ओके, आपका चल रहा है बराबर? सर आपका क्या? ओके, नाउ गो अहेड। गुड क्वेश्चन, पहले मैं बाकी लोग को लेके आता हूं। अब तो 2 ही रैंक आए ना सर, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले ये सोर्स को डबल क्लिक करूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके पास क्या 2 ही थे ना, अभी मैं 3 बोलूंगा। हाँ एग्जैक्टली, नाउ आई गेट द रिमेनिंग पीपल। सो सेकंड इंजीनियर आ गया, सेकंड ऑफिसर आ गया, इन तीनों को भी लेके आना है। थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर एंड थर्ड, सॉरी थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर एंड फोर्थ इंजीनियर। ये देखिए आप, इन सभी को मैंने क्या कर दिया? ऐड। सो हाउ डिड आई डू इट? आई अगेन डिड नॉट गो इनटू अपेंड, मैंने सिर्फ सोर्स को डबल क्लिक किया। आई रिपीट, मैंने क्या किया? मैंने सोर्स को डबल क्लिक किया। डिड यू गेट द डिफरेंस? तो ऐसा नहीं कि वापस से अपेंड करूंगा कि टू, नो 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 नो, मैं आई सिंपली डबल क्लिक्ड इट। अब अगर मैंने ओके किया ना, हाउ डू आई चेक के बराबर के नहीं है? आई मूव टू द राइट हैंड साइड। ये देखिए ये गलत हो गया, सी दिस, क्योंकि कहीं पे ये देखिए इट इज सेइंग रीसेंट फॉलो अप, एंड ये देखिए डन। वेर एज, हाँ ये देखिए यहाँ पे नाम क्या था? रिसेंट फॉलो अप डन ऑन। तो दैट इज वाई, अभी ये कौन है, कौन से फाइल में? हाउ विल आई नो? आदिल सर, यू हैव द आंसर। आदिल सर, क्लोज आदिल सर। नो आदिल सर, ये थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर। आदिल सर, आई एम एट रिसेंट फॉलो अप डन।
यहाँ सब नल है, खाली एक ही में ही आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, थर्ड ऑफिसर में आ रहा है। हाँ यूर राइट, जहाँ पे नल आ रहा है यहाँ पे किस में आ रहा है, थर्ड ऑफिसर, विच मीन्स आई हैव टू ओपन द थर्ड ऑफिसर का फाइल एंड रीनेम द कॉलम, एंड द कॉलम शुड बी recent follow up done on, बराबर, थर्ड ऑफिसर। आदित्य सर मुझे थर्ड ऑफिसर में आ रहा है। डिड यू, हाँ ठीक है, आपका चेंज हो गया होगा। मैम डिड यू गेट द प्रॉब्लम? ओके, लुक एट माय स्क्रीन। कॉलम का नाम क्या होना चाहिए था? डन, आगे बोलिए। वेरी गुड। वेर एज इन द फाइल कॉल्ड, फाइल का नाम क्या, थर्ड ऑफिसर, इन्होंने क्या नाम दिया है? हाँ, क्या मिसिंग है? एग्जैक्टली exactly. तो कहाँ जाऊंगा? थर्ड ऑफिसर के फाइल पे, और मैंने ये, हाँ आई फाइंड दैट ये रिसेंट फॉलो अप डन, ये जो है ना, हाँ इसको मैं यहाँ पे स्पेस करके ऑन कर दूंगा। अब अगर मैंने ये इधर चेंज कर दिया ना, मैंने गो टू अपेंड, वो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आना चाहिए, ये देख रहे हैं आप? ये डन ऑन है, डन ऑन है। एक और में आ रहा है, इवन फोर्थ इंजीनियर में आ रहा है मुझे, ये देख रहे हैं आप? फोर्थ इंजीनियर में मेरा नहीं हुआ है, फोर्थ इंजीनियर। माई फोर्थ इंजीनियर का मैंने ये, आई थिंक मैंने इसको इसको मैंने डेट ही नहीं बनाया सर, मेरी गलती, मैंने डेट नहीं बनाया सर, यूजिंग लोकल। तो देखिए, माई कॉन्वर्सेशन इज, यू सी हाउ आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग ऑन द अपेंड, आई एम गोइंग टू द मास्टर फाइल, चेंजिंग द मास्टर फाइल, गोइंग टू द अपेंड एंड लुकिंग एट द अपेंड। तो जितना हो सके आप अपेंड पर काम नहीं करेंगे, आप मास्टर फाइल में जाके काम करेंगे। डबल क्लिक ऑन द स्टेप कॉल्ड सोर्स ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड देखो सोर्स है ना, डबल क्लिक करो, वापस से खुलेगा। मेक सेंस? क्लिक किया मैंने, सॉरी, करो। और देन एंड ये ना सोचना कि बराबर है, देन मूव टू द राइट एंड सी कोई एक्स्ट्रा कॉलम बना के आओ, कोई ऐसा कोई चीज है जो नहीं होना चाहिए था। वो कॉलम 11 पता नहीं कहां से आ रहा है सर, आप रैंक देखो ना, उसका रैंक बताएगा कि कहां से आ रहा है। कॉलम एक्चुअली ये नहीं है, राइट, बट कॉलम 11 में कोई डेटा है क्या, नहीं है ना, तो हाँ, एक मिनट ना। सो मेरा फोर्थ इंजीनियर अभी भी रिसेंट फॉलोअप डन आ रहा है फोर्थ इंजीनियर में, तो फोर्थ इंजीनियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू डन ऑन, ये देखिए, फोर्थ इंजीनियर ऑल्सो इज रिसेंट फॉलोअप डन। हाँ, इसको भी मुझे ऑन बोलना पड़ेगा, ये देख रहे हैं आप, डन ऑन। अभी नहीं आ रहा है मुझे, ये देखिए, कॉलम 11 को मैं निकाल दूंगा सर, क्योंकि कॉलम 11 में कोई डेटा ही नहीं है। स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, कोई कोई डेटा नहीं है, सो आई एम प्रीटी ओके अबाउट इट। ये देख रहे हैं आप, देर इज नो डेटा इन दिस, so I can get rid of the column called column 11. But now at least I have data from every place in one, I have data from all my ranks in one place. Am I okay with everybody? Okay. Serial number column, and I will add a new column from index 1. Yeah, because 1 to 10, then 1 to 20. ये कौन सा है? बराबर।
column. Now go to the tab called add a column. I repeat, go to the tab called add a column. वहाँ पे under the group called general, you will see index column. Click on index column with a small drop down उसके पास. General group का नाम general. You will see that option called index column. Don't click that option. Drop down है. From the number one. उसको you will move. आप बोले ना sir how to move something to the left hand side. अभी आपको काम में आएगा क्योंकि वो जो सीरियल नंबर बनेगा ना सर इनका नाम क्या है रोशन. हाँ अब इसको राइट क्लिक करेंगे मूव मूव टू द बिगनिंग बोलेंगे आप. ये देखिए ये सीरियल नंबर को मैंने क्या किया मैंने बोल दिया सीरियल नंबर को मैंने क्या कर दिया रिमूव. फिर मैं कहां पे गया ऐड अ कॉलम. फिर मैं कहां पे गया ये देखिए कस्टम कॉलम फ्रॉम द नंबर यस सॉरी इंडेक्स फ्रॉम द नंबर सॉरी माय मिस्टेक इंडेक्स फ्रॉम द नंबर 1. ठीक है और फिर मैंने इसको राइट क्लिक करके आई विल गो इनटू मूव ये मूव एंड ये देखिए ऑप्शंस भी क्या है मूव में. ये देखिए आप कह रहे थे ना सर अगर आपको किधर बीच में चाहिए तो पहले मैं क्या करता हूँ perfect so that's what I do I first move it to the beginning and then I move it a little bit on the right hand side. तो मैंने बोल दिया to the beginning और ये मेरे को काम में आ जाएगा सर. इसको मैं नाम दे दूंगा सीरियल नंबर. ये देखो आप you tell me good question. सोर्स में जाए तेरा फ्रेंड एक चीज याद रख ऑलरेडी तेरे पास बना हुआ है वापस से क्यों खोदेगा. अदरवाइज क्या हो जाएगा एक फाइल में हम तीन एक फाइल में हम तीन प्लस 2. तुझे वैसा करना है तो वैसे भी कर सकता है कोई गलत चीज नहीं है. मैंने क्या किया मैंने ये देखा कि मेरा मास्टर डेटा बराबर क्लीन होना चाहिए. क्लीन हो गया देख साथ में आ जाएगा. अब खाली सोच सारे रैंक्स मेरे साथ में आ गए तो मेरा एक ही रिपोर्ट में सारे रैंक्स आ जाएंगे. मेरे को इजी नहीं रहेगा मेरे लिए मुझे देखने के लिए. थिंक अबाउट इट. Perfect. Sorry, my mistake. Yes, you're working on the child. So you work on the parent, then the child. You work on the child, then not the parent. हाँ, बराबर. So for example, आपने child में ताकि index बनाया, ये index आपके parent में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने child में बनाया. Now think about it. In my report, Adil sir, I will have everybody. I will have all nationalities. I will have everything because they are in a single sheet. Had they been scattered over 10 sheets? आदिल सर आज और कल में मेरे को 15 मिनट दे दो और बाकी के लोग को लेके आओ. बाकी लोग मतलब बाकी के रैंक्स को लेके आओ इसके अंदर. बाकी के रैंक्स हाँ मैंने 4 किया है. बाकी मेरे हिसाब से और 4 बचे होंगे आपके. मैक्सिमम आपको 15 मिनट देना पड़ेगा सर. मगर वो एक्सरसाइज में अगर एवरीबॉडी कैन डू इट नथिंग लाइक इट उसमें क्या हो जाएगा एटलीस्ट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. आप लोग के पास ऐसा सिमिलर डेटा है जो अलग अलग शीट में डेटा है जो स्टैक करना पड़ता है. मैडम आप लोग के पास ऐसा डेटा है जो अलग अलग शीट्स में अलग अलग वेसल का हो सकता है कॉलम सेम बट अलग अलग है जो आपको साथ में लेके आना है. यू हैव इट इन वन फाइल ओनली. ठीक है मेक सेंस. ओके नाउ विथ मी प्लीज एवरीबॉडी. ये देखिए आप यहां पे आई विल कॉल दिस टेबल विल बी कॉल्ड ऑल रैंक्स एंड मैं इन सभी को क्या कर दूंगा राइट क्लिक करके एनेबल लोड को बंद कर दूंगा. व्हाई? बिकॉज व्हेन आई गो टू माय RTM मुझे ये सब लोग नहीं चाहिए. आई ओनली वांट सिंगल टेबल कॉल्ड ऑल रैंक्स. एम आई ओके विथ यू? अदरवाइज क्या हो जाएगा अदरवाइज यू नो I will see the same column of name appearing 10 times because I have 10 tables. मैंने इनके एनेबल लोड को बंद कर दिया. एनेबल लोड ये बंद कर दिया और ये इधर भी मैंने एनेबल लोड बंद कर दिया. एनेबल लोड. हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट? आपने सीरियल नंबर को रिमूव किया आपने इंडेक्स को सीरियल नंबर बनाया. अगर इसका हो जाएगा 1 to 10 1 to 20 1 to 6 तो देखने वाला कि ध्यान जाएगा कि 1 to क्या होगा है.
if you have visual, तो अभी आप इसको कट करें, मतलब ये डेटा जाएगा ये कौन तो ये कौन होना चाहिए था exact are you getting what I'm trying to do थर्ड इंजीनियर यहाँ से लेके होल्ड ऑन द शिफ्ट की and selecting the third one. Fourth engineer. Yes. Now click add. Stop. What is your story? अभी ये stop. Second engineer, second officer, third engineer, third officer दो बार नहीं हाँ and fourth engineer सब बराबर है एक ही बार आ रहा है सब लोग बराबर है click OK. Stop. Click all rank. Move to the right hand side. You have to see कि कभी बड़ा फॉलो नहीं आना चाहिए. Move to the right. Move to the right. हाँ ये देखो अभी यहाँ पे नल आ रहा है हाँ यहाँ पे रैंक है यहाँ पे रैंक है क्यों हाउ कैन यू हैव टू डिफरेंट रैंक्स स्टॉप तो सेकंड ऑफिसर में जा और देख तूने क्या गलती किया है बिकॉज़ ये दोनों साथ में आना चाहिए सेकंड ऑफिस में से ले लो एडिट कस्टम में डबल क्लिक करो यहाँ पे आपने रैंक में ना स्पेस छोड़ा हुआ है तो हार्ड क्लिक कर दो हाँ यहाँ पे देखो रैंक स्पेस का छोड़ा है एट द एंड नहीं आई हैव इट्स लाइक no, this is the space. H A R S H A. How many characters? Space. After yes. कितना हुआ? 8. एक जगह पे वो रैंक एक जगह पे रैंक स्पेस हाउ डिड आई नो ये देखिए स्पेस फिर लिखने में या how can we count and sure when I need to append how can we both be rank and rank अगर हम दोनों रैंक एंड रैंक होते हैं तो एक ही पीछे ही आता है हाउ कैन शी बी योर एंड आई बी योर एंड बोथ ऑफ द कॉल्ड रैंक तो क्या सो दैट शुड बी कुछ तो होना चाहिए जो मेरे नेक्स्ट डायगोनल नहीं पकड़ रहा क्योंकि ये भी रैंक है ये भी रैंक ये भी आर कैपिटल है ये भी आर तो क्या करना है प्रोबेबिलिटी की बात कर बिकॉज़ प्रैक्टिस कर दिया अब अगर मैं यहां से निकला और अगर मैंने यहां पे ओके पे क्लिक किया आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन हाउ डू आई नो कि बराबर हुआ है ये ना सोचना कि तुमने अपेंड पे क्लिक किया तो हां तो बराबर है कहां पे जाओगे आप यहां पे कहां पे जाओगे आप अंत में और देखेंगे कि सबका बराबर आ रहा है तो माय फ्रेंड ये बराबर आ रहा है मैंने कम डाउन 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 आई एम मेकिंग सेंस टू यू अभी ये थर्ड ऑफिसर में मैंने डेट को डेट डेट तो आई नाउ बेटा नाम अब तो रैंक नहीं होता तेरे को तो किसी मदद कर सकते हो थर्ड ऑफिसर पे जाने आई मीन प्रैक्टिकल डिटेल कैपिटलाइजिंग लॉजिक तो मैं कहां पे गया थर्ड ऑफिसर एग्जैक्ट ये इन तीनों को मैंने पढ़ा मैंने बोला भाई आप क्या हो एग्जैक्ट राइट और 3 और 3 ओके इसको मैंने निकाल दिया ओके इसको एक्टिव किया चेंज टाइप यूजिंग लोकल हां ओके मैंने क्या किया सेलेक्ट कर दिया सेलेक्ट ये तीन को क्या डिलीट कर सॉरी फिल्टर अगर मैं डिलीट खाली क्या एंड क्या होता है स्टेप होता है कंट्रोल ए
कहाँ पे गया ट्रांसफॉर्म क्या है मैंने बोला एबिलिटी एबीसी एक गलत हो जाता तो पहले ठीक की फिर सब सब बराबर सब एबीसी थे सब बाकी थे हाँ तो ओके तो आई कैन टेक इट फर्स्ट राइट आई थिंक होगा आई नो ये बात नहीं होगा बोले कहाँ से आया नहीं मत पास मेक सेंस अब जाके अगर और बनाएंगे ये ये बड़ी हमको लाइन भी नहीं मतलब तेरे को ऐसा टेबल है तो लाइन कॉलम ही नहीं बनाया शायद तो हाउ डू आई फिल्टर करूं देख सेकंड इंजीनियर है सेकंड ऑफिसर है थर्ड इंजीनियर है थर्ड फोर्थ इंजीनियर नहीं है एग्जैक्टली नो आई गो फोर्थ इंजीनियर और यहां पे देख कॉलम ही नहीं बनाया हमने किसका नहीं बनाया ना फोर्थ बराबर उसको पहले ये देख पहले ये रुका है ये वाला भी कॉलम कौन सा वाला ये ये जो है ना ये कौन सा वाला स्टेप एक मिनट इसमें मैंने राइट क्लिक किया कहाँ पे गया चेंज स्टाइल यूजिंग लोकल इंसर्ट और मैं इसको क्या बनाना था डेट बनाना आई वेरी आई एम ट्राइंग टू गो डेट डेट को मैंने क्या कहा आप क्या इंग्लिश इंग्लिश इंडिया क्या ये क्या होना चाहिए था 30 होना चाहिए राइट क्लिक किया राइट क्लिक रिप्लेस एरर्स insert the 30th of April 2020 make sense okay okay फिर मैं यहाँ पे आया और रिप्लेस एरर्स को नहीं करूँगा मैं मैंने इसको मैं रन करूँ और फिर लास्ट में मैंने क्या लिया ऐड अ कॉलम कस्टम कॉलम नाम क्या था उसका वेरी गुड सो मैंने नाम दे दिया एंड यहाँ पे ठीक है अब अगर मैंने ओके किया अब अगर मैं दोबारा अगर मैं दोबारा ये लास्ट वाला ये लग गया ये फॉलो डन जो है ना ये देखिए ये यहाँ पे है ये कहाँ पे थर्ड ऑफिसर ये देखिए ये देखिए थर्ड ऑफिसर में यहाँ पे है तो ये डन तो थर्ड ऑफिसर में यहाँ पे आई वेंट ओवर योर फॉलो अप डन ये बदले होना चाहिए था डन ऑन now when I come back over here it should follow up and fourth engineer also should be done. ये चीज अगर एक ही होता ना तो आपको फर्क नहीं है मैं दोबारा कहता अगर ये एक होता ना तो आपको फर्क नहीं है ये अभी मैंने लोअर केस रखा था यार इसलिए जब से मैंने लोअर केस because in this case follow up not done on should be capital on एक तो आया है फिर आपने रीऑर्डर में कहाँ पे ये ऐड ये इंडेक्स को दिया हमने इंडेक्स को आपने बोला मूव तो देखिए और इसको आपने रिमूव कर दिया हाँ बराबर है हाँ दैट्स परफेक्ट बट वो कहाँ पे किया हमने मास्टर डेटा पे किया हाँ वेरी परफेक्ट उसमें दिया ही नहीं कुछ भी उसका ब्लैंक है तो ब्लैंक है सिंपल
चलिए, सो नाउ आवर डेटा इज रेडी। आप सभी टेबल में जाएंगे, ओके, एंड आपने क्या किया है, आपने राइट क्लिक किया है, ओके, एंड वी आर बेसिकली एनेबल लोड को हम निकाल रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमें ये टेबल्स कहाँ नहीं चाहिए, हमारे आरटीएम में नहीं चाहिए। हमें आरटीएम में क्या चाहिए? वी ओनली वांट दैट वन which has all the ranks. Perfect, perfect. Okay, so the remaining ones we do not want. Why we do not want? Because if I keep them and if I look for the word called name, मुझे name कहाँ से आएगा? 10 टेबल से आ जाएगा, and it'll get very confusing for me. That is the reason मैं उसको क्या कर रहा हूँ, I'm getting rid of it. वो वार्निंग्स क्यों आ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपने आरटीएम में कोई भी विजुअल विजुअल अगर बनाया है, और वो विजुअल विजुअल मतलब लाइन चार्ट, बार चार्ट, एंड इट इज यूजिंग अ पर्टिकुलर टेबल जिसको आप एनेबल लोड बंद कर रहे हैं, तो आपको वार्निंग आएगा, बोलेगा कि आर यू श्योर कि आपको उसका एनेबल लोड निकालना है? क्योंकि आपके एनेबल लोड निकालने से आपके जो विजुअल्स है वो एरर देना चालू करेगा। तो मैं बोला हाँ निकाल दो आप। तो मैंने मैंने किसको रखा है? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही को ही रखा है, खाली सीसी को रखा है, क्रेडिट कार्ड वाले को। बाकी सभी को मैंने क्या किया है, सभी ओनली सीसी इज अवेलेबल, बाकी सबको मैंने, आई रिपीट, बाकी सबको मैंने ये कर दिया है, मतलब आई हैव एनेबल लोड। हैव आई डिलीटेड देम? द आंसर इज नो। दोबारा सुनिए, हैव आई डिलीटेड देम? द आंसर इज नो। मैंने किसी को डिलीट नहीं किया है, मैंने सिर्फ एनेबल लोड बंद कर दिया। दैट मींस ये मेरे टेबल्स आरटीएम में लोड नहीं हो। एज सिंपल एज दैट, दे आर नॉट गोइंग टू गेट लोडेड टू माय आरटीएम। तो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल कि पावर क्वेरी में आपके पास 50 टेबल होंगे, मगर जो बॉर्डर पे रहेंगे, मतलब फाइनली जो आपके आरटीएम में रहेंगे, वो सिर्फ आपके 2 या 3 टेबल्स होंगे। सो फार सो गुड। ओके, चलो ना ऑन टू द होम टैब, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करिए। क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद वेयर आर यू सेंट? दोबारा कहता हूं, थोड़ा धीरे। क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करके वेयर आर यू सेंट? RTM. And before we go ahead, everybody will save the files, please. I repeat, before we go ahead, everyone will save their files. Save your file, file and save, file and save. चलिए now, so ये थर्ड ऑफिसर है ना, आई डोंट नो थर्ड ऑफिसर आल्सो, आई डोंट नो, गलती से थर्ड ऑफिसर मेरा रह गया। सो थर्ड ऑफिसर भी राइट क्लिक करके मैंने एनेबल लोड मैंने निकाल दिया। ओके, एंड इवन दिस जुलाई एनेबल लोड बंद, कंटिन्यू। ओके, चलिए अगेन क्लोज एंड अप्लाई। अभी now if I look at my data, okay, nowhere I don't see any numbers na. Sir, is there any numbers? There's nothing as revenue, right sir? There's nothing as revenue, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। Total number of vessels done with MSM, अभी देखिए। Okay, I have a question, everyone look at my screen। इधर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? ये क्या बता रहा है? इसे कैरेक्टर बता रहा है। You see this total number of vessels done with MSM, is it a number? No। अगर डेटा टाइप में जाके अगर मैंने इसको कहा इट्स अ होल नंबर, ये देखिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोल दिया यस, बट इज इट वर्किंग? यस इट इज वर्किंग।
I repeat, come to the T view, please. What is the T view? Table view. Everyone come to the table view. Under the table view, look at the column called total number of vessels done with HSM. मिला आप लोगों को? कॉलम का नाम है टोटल नंबर ऑफ वेसल्स डन विथ MSM. मिला आप लोगों को? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. इज इट अ नंबर और इज इट अ कैरेक्टर? ऑन योर स्क्रीन इज इट अ नंबर? हाउ डू यू नो? अलाइनमेंट क्या है उसका? राइट पे है. राइट पे है तो नंबर है, लेफ्ट पे है तो कैरेक्टर है. आर यू ओके विथ मी? ओके. हाँ, आप टेबल व्यू में हो सर. आराम से मैं टेबल व्यू में पहले आ जाता हूँ. हाँ, आप आइए टेबल व्यू में साहब. ओके सर, यू आर इन एम व्यू. आपको टी व्यू में आना है. हाँ, अभी ये जो आपको जो ये जो एरर्स आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज जो टेबल थे ना, हमने वो टेबल को एनेबल लोड बंद कर दिया. ठीक है, रिमूव कर दीजिए. कम टू द टी व्यू नाउ. आदिल सर, अगर मैंने आपसे कहा लुक फॉर द कॉलम कॉल्ड टोटल नंबर, तो आदिल सर कहाँ पे जाएंगे आप? एक मिनट आदिल सर, ऐसा मत बोलिए मैं ढूंढने वाला हूँ ऐसा. ये तो अभी क्या है, एक ही टेबल है. मैं 50 लोड करूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कहाँ पे है. ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ सर्च बॉक्स. राइट द वर्ड टोटल. दैट इज द राइट वे सर. ये देखो बता रहा है एक ही आदमी टोटल. फिर क्लिक करेंगे फिर दिख जाएगा आपको, क्योंकि आज तो एक ही है, कल आपके 50 हो जाएंगे ऐसे. सेम अगर आप नेम लिखते ना तो वो आपको सारी टेबल का बताता था, नेम नेम नेम. मेक सेंस? नाउ आई एम आस्किंग यू, ये जो कॉलम है आपका, इज इट अ नंबर और इज इट अ कैरेक्टर? आदिल सर, जो टोटल नंबर ऑफ वेसल्स डन, हाउ डू यू नो आदिल सर? Perfect. That's sigma sign. But Adil sir, keep your eyes on the column and tell me how do you know it's a number? Look at the alignment. Left, right या center? Right. खलास बात. राइट पे है तो नंबर, लेफ्ट पे है तो कैरेक्टर. और अगर ये बराबर नहीं है तो पहला चीज कहां पे ट्राई करेंगे आप? यहाँ पे ऊपर देखो डेटा टाइप लिखा हुआ है अंडर द टेबल व्यू. ये देखना डेटा टाइप. और यहां से अगर नहीं हुआ तो पावर क्वेरी में जाना. पावर क्वेरी में कहीं पे मैंने इसको चेंज नहीं किया है, कहीं पे ये कैरेक्टर रह गया है, मैंने उसको चेंज नहीं किया. दैट इज वाई वो ऐसा आ गया है. तो मैं वहां पे चेंज कर देता हूँ. ओके, सो फार आई एम ओके विथ यू? ठीक है. Why am I telling you all this is that before I start working, थोड़ा मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि ये मेरे डेटा में क्या है मेरे पास. Everybody okay with me? चलो, now let's start and build our report. सबसे पहले आपको अगर याद है, now we'll talk about different visuals. हमने ये टेबल और हमने ये मैट्रिक्स के बारे में बात किया है, इसके अलावा हमने कुछ बात ही नहीं किया है. क्या किसी को याद है टेबल और मैट्रिक्स में क्या फर्क है? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन. टेबल इज वन डायमेंशनल, मैट्रिक्स इज टू डायमेंशनल. व्हाट इज टू डायमेंशन? योर पिवट टेबल. टेबल में एवरीथिंग कम्स अंडर कॉलम्स, whereas मैट्रिक्स में यू कैन डिसाइड कि ये टेबल है और मतलब ये टेबल, अब ये मेरे रो में जाना चाहिए, ये मेरे कॉलम में जाना चाहिए. बट बिफोर आई गो अहेड, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद गिविंग आवर पेज अ कलर. I repeat, and we will give a small text box on the top. We will start from there. तो मैं कहां पे गया? Okay, look at my screen, please, everyone. Now, under the report pane, so report view में is any visual right now selected? The answer is no. मैं दोबारा कहता हूं. Where am I right now? I am under the report view. I repeat, right now where am I standing? Report view. Under the report view, I want you to look at the visualization pane. And अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये मतलब this option, पहला वाला क्या कहता है? Add data to your visual. But one to the right over there tells you format your report page. Why? Because there is no visual selected right now. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम report page में जाके, okay, we will give a color. चलिए, आप यहाँ पे आए. कहाँ पे गए आप? कैनवस बैकग्राउंड. आपने कलर डिसाइड कर दिया. ये देखिए आप, अभी कलर क्यों नहीं दिख रहा है आपको कैनवस बैकग्राउंड में? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या है? 100%. आपने बना दिया 0%, सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली सी दिस.
आई रिपीट, कहां पे गए आप? वेयर आर यू राइट नाउ? अंडर द रिपोर्ट व्यू, क्योंकि ओनली अंडर द रिपोर्ट व्यू विल यू सी दीज विजुअल्स। दोबारा सुनिए, ओनली अंडर द रिपोर्ट व्यू आपको विजुअल्स दिखेंगे। टेबल व्यू में क्या दिखेंगे आपको? टेबल्स। मॉडल व्यू में क्या दिखेंगे आपको? कॉलम के नाम। ओके, अगर आपको क्या देखना है, आपको विजुअल्स देखना है, तो यू हैव टू गो इनटू द रिपोर्ट व्यू। यू डू नॉट, देयर इज नो ओपिनियन, देयर इज नो चांस ऑन दिस। हाँ, मैंने, एंड हाउ डिड आई गिव अ कलर ग्रे सर? वेयर डिड आई गो? आई वेंट टू द विजुअलाइजेशन पेन। परफेक्ट, कैनवस बैकग्राउंड में गया, अंडर 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 कैनवस बैकग्राउंड मैंने कलर दे दिया उसको। और ये आइकन देखिए आप, क्योंकि फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज कब आएगा? जब आपको पूरे के पूरे पेज को कलर देना है। एंड गिव अ कलर ग्रे, वो दिखेगा नहीं ग्रे, क्योंकि उसके नीचे देखो ट्रांसपेरेंसी होगा 100%, ट्रांसपेरेंसी को करना पड़ेगा 0%। एनीथिंग विच इज 100% ट्रांसपेरेंट इज सी थ्रू। एम आई ओके विथ योर? इससे क्या होगा, अगर आप कोई विजुअल बनाएंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना बड़ा है, कहां पे एंड हो रहा है, अदरवाइज विल नॉट कम टू नो ऑल्सो। अच्छा, नाउ आई गो टू इंसर्ट, आई गो इनटू टेक्स्ट बॉक्स, ओके, एंड ओवर हियर फॉर एग्जांपल आई विल राइट MSM क्रू मैनेजमेंट। ये देखिए, सो लुक एट द वे आई एम स्टार्टिंग। सबसे पहले आई एम डिसाइडिंग कि बाबा दिस इज गोइंग टू बी माय हेडर, कि एनीबॉडी हु इज गोइंग टू सी माय रिपोर्ट, यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्ट किसके बारे में बात करने वाला है। इंसर्ट में देखिए, अंडर द ग्रुप कॉल्ड एलिमेंट्स there's an option called text box. I repeat, under the insert tab there's a group called elements. Under elements there's an option called text box. Click inside and start writing. नहीं, इंसर्ट में गए, आर यू इन द रिपोर्ट व्यू? इंसर्ट में कैन यू सी एलिमेंट्स ग्रुप? बराबर है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें उसको, और इसके ये देखो अंदर क्लिक किया मैंने, ये देखो आई कैन टाइप। ठीक है, यहाँ पे आपने मान लिया, यहाँ पे इधर अभी यहाँ पे अंदर तो उसको सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। अब मान लो अगर आपको ये अगर चेंज वेंज भी करना है तो आई कैन, मतलब आई कैन गो इनटू, ये देखिए, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, ये देखिए आप, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, आप देखिए ऑन द राइट हैंड साइड आपका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। देखिए आप, आई विल रिपीट स्लोली, द मोमेंट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स देन लुक ऑन द राइट हैंड साइड, जो भी उसके प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज में आया तो विथ एंड हाइट, आई डोंट वांट, टाइटल नहीं चाहिए। इफेक्ट्स में गया, बैकग्राउंड को मैंने ऑफ कर दिया, अगर ऑफ कर दिया तो देखिए इसका खुद का बैकग्राउंड नहीं है अभी। Am I making sense to you all? आई विल रिपीट, आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करिए, फिर आप देखिए जो आपके पेन है, द नेम विल चेंज, एंड अंडर द जनरल, अंडर इफेक्ट, बैकग्राउंड ऑन था, मैंने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया। जैसे मैंने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया, एंड नाउ इफ यू सी दिस, ये देखिए, हाँ, आई डोंट वांट, आई वांटेड टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, दोबारा कहता हूं, आई वांटेड टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, तो मैंने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया, मैंने बॉर्डर्स ऑन कर दिए, मैंने शैडो ऑन कर दिया, तो ये देखिए, नाउ सी हाउ इट लुक्स। आई रिपीट, छोटे छोटे चीजें हैं, बट दिस एंटायर थिंग टेक्स योर रिपोर्ट +1। क्या लिया मैंने? इसी को सिलेक्ट किया मैंने। आई रिपीट वंस अगेन, वेयर डिड आई गो? अंडर इफेक्ट्स, क्या ऑन किया मैंने? विजुअल बॉर्डर। और क्या ऑन किया मैंने? शैडो। शैडो में जाओगे ना तो और भी आप बोल सकते हो कि शैडो ड्रॉप करो बाहर अंदर, हाउ मच, वो सब आप कर सकते हो। इसके लिए आई कीप इट दिस वे। एम आई ओके एवरीबॉडी सो फार? कांट, ये देखिए सिलेक्ट किया मैंने, बॉर्डर पे गया और जहां चाहिए मैंने इसको मूव कर दिया, अगर यहां चाहिए तो मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे चाहिए तो मैंने यहां पे रख दिया।
No, you'll go over the border. You'll click on the border. It's a little, थोड़ा when you start ना initially थोड़ा it's a little intimidating. Border पे जाइए और फिर click करके इसको move करिए आप. Give me the mouse, please, madam. It's okay. You don't go on the hook. You go on the border. You click. एक तो बार आप करोगे ना. Initially it takes a little, it takes a moment. But एक बार आपका हाथ चल जाएगा, you exactly know where to click. You know, tomorrow we will also speak about design. हाँ. फिर उसमें फिर मैम टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा ना. अल्टीमेटली कुछ तो सीखना चाहिए ना पर्सन को. राइट. चलिए लेट्स मूव. ओके नाउ देखिए आई हैव अ टेबल विजुअल. ओके आई रिपीट, मैंने टेबल विजुअल लिया और मान लीजिए टेबल विजुअल में ओके अगर मैंने यहाँ पे नेम ले लिया तो यू कैन सी आई विल सी ऑल द नेम्स ओवर हियर. ये देखिए आप. आई रिपीट स्लोली. विच विजुअल डिड आई टेक? टेबल. और मैंने क्या ऐड किया? नेम. तो नेम में क्या मिला आपको? यू सी यू गॉट ऑल द नेम्स. लुक एट दिस. एंड अगर मान लीजिए मैंने यहां पे बोल दिया नेशनलिटी तो आई विल गेट विद द नेशनलिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही आदमी का नाम 4 बार भी होता ना वो एक ही बार दिखता है यहाँ पे. दोबारा कहता हूं, अगर एक ही पर्सन का नाम 4 बार होता तो वो यहाँ पे एक ही बार दिखता. आर यू गेटिंग व्हेयर आई एम ट्राइंग टू गो ओवर हियर एवरीबॉडी? सो दिस इज व्हाट वी से. आप यहां पे देखिए इट ओनली सेज दैट दीज आर कॉलम्स. प्लीज लुक एट माय स्क्रीन. यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है. Perfect. It says columns. Why am I telling you this? Because I want to explain the difference between columns versus rows and columns. अभी इसी सेम विजुअल को हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे यूजिंग अ मैट्रिक्स. हाउ डिड आई चेंज इट? क्योंकि इट सिलेक्टेड, आपने सिंपली जाके मैट्रिक्स पे क्लिक कर दिया. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टेक्स द रोज and the columns and pushes the nationality under columns. Now I am asking you a question. Would you want to see nationality above name or below the name? No. Next to name करना होता तो मैं टेबल ही रखता उसको. I want like a drill down effect. तो मैं कहां पे रखूं बताइए आप? I would keep it above. If you ask me, ताकि first comes let's say Iran, India, and then when I go down फिर इंडिया के अंदर कौन आएगा? अगर मैं नेम को ऊपर रखूंगा फिर क्या आएगा? हमीद आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर संकेत आएगा, फिर वो आएगा पाकिस्तान, फिर कुछ आएगा, फिर दोबारा इंडिया आएगा. आई डोंट वांट दैट. तो इफ यू आस्क मी, आई कीप वन एंड देन मेनी. लिसन टू मी. अंडर वन नेशनलिटी वी हैव मल्टीपल नेम्स. तो जो वन है उसको मैंने ऊपर रखा, जो मेनी है उसको मैंने नीचे रखा. नाउ लुक एट द अपीयरेंस. ये देखिए यू कैन ओनली सी इंडियन, ईरान, फिलिपीन, रशियन एंड यूक्रेन. बोलिए ना साहब. ओके नो प्रॉब्लम. Perfect. Why to the right? Update. Makes sense? Because do you on table and table doesn't have one column, it only has columns. But हाँ पकड़ के उसको कहाँ रखना? तो अभी देख, ये इसको मैंने इसके ऊपर रखा. तो ये देख. हाँ हाँ ऐसे ही. हाँ, ऐसे.
my screen, please. Okay, I'll start all over again, madam. Acha, before I go ahead, everybody stop, please. Everybody stop. How do I decide who comes first and who comes second? Matlab, should I keep name, nationality? Who decides that? Nobody decides that. आपको जो देखना है आप उसके साथ देखेंगे. क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही रैंक में मल्टीपल कंट्रीज है. दोबारा कहता हूं, एक ही रैंक में मल्टीपल कंट्री से लोग भी आते हैं और एक कंट्री से मल्टीपल रैंक के लोग भी आते हैं. So Adil sir, if I change the question and I tell you that I want to analyze the rank and the country, I don't care about the person. Let's say I want to work with specific countries. I'm giving you an example. हाँ, so now I'm asking you a question कि पहले मैं ऊपर रैंक को रखूं कि कंट्री को रखूं? दोबारा कहता हूँ थोड़ा धीरे. आप ऊपर कंट्री को रखो. क्यों सर? रैंक ने क्या गुनाह किया है? रैंक को रखो. तो कंट्री ने क्या गुनाह किया है? So Adil sir, both the ways you are right. It depends आपको किसको बताना है. वो जो देखने वाला जो रिपोर्ट है उसको क्या देखना है. बट यहाँ पे इत्तेफाक की बात है. Why? Because एक ही रैंक में मल्टीपल कंट्रीज एंड एक कंट्री में मल्टीपल रैंक्स. मतलब सुनिए, अगर आदमी का नाम होता ना सी फेरर का नाम, तो वो मैं नीचे रखता. हाँ, उसको मैं नीचे रखता क्योंकि वो रैंक में एक ही बंदा है. अंडर अनलेस मैं 10 रैंक में हूँ. अंडर अनलेस मैं 10 रैंक में हूँ. ओके, सो समवेयर देयर इज नो आंसर, but somewhere there is an answer. So when I speak about only rank and I speak about nationality, then it is your pick कि आपको किसको कहाँ पे रखना है. But when I speak about like the name of the person, then it will be at the bottom. So आप बोल रहे थे मैम, I'm starting again. ये मैंने निकाल दिया. I'm starting with a matrix visual. All data कौन है मैडम? मैडम आपने ना रैंक का कॉलम नहीं बनाया होगा. आपके कॉलम का नाम कस्टम है. ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. सो बेसिकली अगर अगर आपने उसे कॉलम जो हमने याद है हमने क्या नाम दिया था? रैंक नाम दिया था. अगर वहां पे नाम नहीं देते तो यहाँ पे नहीं मिलता, और अगर वहां पे नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कस्टम. तो यहाँ पे आके उसका नाम क्या हो जाएगा? कस्टम. कस्टम में क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर. अगर वहां पे नहीं किया, चलो ठीक है, यहाँ पे तो आके रीनेम कर दो उसे. ओके ओके, लुक एट माय स्क्रीन. ये देखिए मैम, देख लीजिए. सबसे पहले मैंने कहाँ पे क्लिक किया? मैट्रिक्स में. ओके, नाउ मैट्रिक्स एंड टेबल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, द ओनली डिफरेंस इज लुक एट मैट्रिक्स, इट अलाउज मी रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज, जिन्हें हम कहते हैं टू डायमेंशनल, whereas a table is a single dimension. Everything comes under columns. Am I okay with you so far? ओके, अभी रोज में मुझे क्या बताना है? सुनिए, मैंने रोज में फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे आई हैव द नेशनलिटी. ये देखिए आप. ओके, अब वो एक नेशनलिटी को मैं अगर वैल्यूज में कर दूंगा तो मैडम क्या आप नेशनलिटी का व्हाट एग्रीगेशन कैन यू यूज मैडम ऑन 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 टेक्स्ट? मैडम आपका नाम क्या है? कैन यू ऐड रोहित एंड फयाज? क्या मिलेगा? नहीं, यू कैनॉट ऐड नंबर्स विद, यू कैनॉट ऐड टेक्स्ट. ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है. नहीं, तो इनका काउंट ही हो सकता है. तो ये देखिए, तो अगर मैंने नेशनलिटी को कहां पे ले लिया मैडम? आई जस्ट जूम माय स्क्रीन. वैल्यूज मींस एग्रीगेशन मैडम. आपने अगर नेशनलिटी को लिया, ड्रैग और ड्रॉप कर दिया अंडर वैल्यूज, तो ये ड्रॉप डाउन से आप क्या सिलेक्ट करेंगे? परफेक्ट. तो यू नेशनलिटी यहाँ पे देखिए, नेशनलिटी को आपने कॉलम में रखा है, मैं उसको रोज में डालूंगा. ये देखिए परफेक्ट. और याद है हम लोगों को, मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबल फॉन्ट साइज में फॉन्ट का साइज चेंज होता है. So keeping the visual selected, under the visualizations pane, under the option called format your visual, I repeat, आपने क्या लिया है? आपने विजुअल को पहले सेलेक्ट किया. कहां पे आप गए? अंडर द विजुअलाइजेशन पेन,
कहां पे गए, फॉर्मेट योर विजुअल, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा ग्लोबल, तो देखिए ग्लोबल फॉन्ट साइज, इसको मैंने बना दिया 13। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ये देखिए आप लोग, अदरवाइज द फॉन्ट साइज इज वेरी टाइनी, दिखेगा नहीं। बट सी, आपने कहां पे पहले क्लिक किया, लुक एट माई स्क्रीन प्लीज, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपने विजुअल पे सिलेक्ट किया। आई रिपीट, स्टेप नंबर 1 आपने किस पे सिलेक्ट किया, विजुअल पे। स्टेप नंबर 2 कहां पे गए आप, दिस इज स्टेप नंबर 2, फॉर्मेट योर विजुअल। ठीक है, पहले वो पेज का फोटो आता था, अभी पेज नहीं आ रहा, अभी अलग साइन आ रहा है। एंड देन फाइनली स्टेप नंबर 3, ओके, आपने ये सर्च बॉक्स में क्या लिखा, GLO फॉर ग्लोबल, यू विल राइट GLO। वाई? ग्लोबल फॉन्ट साइज में क्या होगा, आपका हेडर, आपका वैल्यू एंड आपके टोटल्स, तीनों के तीन चेंज हो जाएंगे। दोबारा कहता हूं, आपके हेडर्स, आपके वैल्यूज एंड द ग्रैंड टोटल्स, all of them will basically change. Okay, now ये देखिए, इट सेज काउंट ऑफ नेशनलिटी अंडर वैल्यूज। अगर मुझे इसको रीनेम करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली डबल क्लिक इट and I will call it, for example, I just put a hash. Generally, when you want to show a number, you can also interpret it as a hash. Hash means number. ये देखिए आप, then look at the amount of space it is taking. ये देखिए कम हो गया. See this? Am I okay with everybody? Look at my screen, sir. वैल्यूज में जो कॉलम का नाम था उसको आपने डबल क्लिक किया और आपने रीनेम कर दिया उसे आपने। अभी ओके सो फार? अच्छा, नाउ लुक एट माय स्क्रीन। अभी you have the nationality Indian, okay, and now I want you to focus on this space, okay. The moment आपने ये देखिए, I have rank, अब रैंक को मैं कहां पे रखूं, कॉलम में। ओके, चलो रैंक को मैंने कॉलम में डाल दिया, तो ये देखिए ये मुझे पूरा ब्रेकअप मिल गया। लुक एट दिस, कि अंडर विच नेशनलिटी विच रैंक आई हैव, एंड इज गिविंग यू द काउंट। दोबारा सुनिए, इज गिविंग यू द काउंट। एम आई ओके विद एवरीबॉडी सो फार? अच्छा, नाउ आई वांट टू सी द नेम ऑफ द पर्सन। तो अगर मुझे नेम चाहिए तो आई हैव द नेम। नेम को मैंने कहां पे रखा, अंडर नेशनलिटी मैंने नेम को रखा। द मोमेंट यू हैव मोर देन वन कॉलम, प्लीज लुक एट माय स्क्रीन, आप ये देखिए, यू विल सी दीज एरोज। ये एरोज देख रहे हैं आप, ये एरोज कब दिखेंगे आपको, ओनली व्हेन यू हैव मल्टीपल फील्ड्स। इसे हम फील्ड्स कहते हैं। नेशनलिटी इज अ फील्ड, नेम इज अ फील्ड, रैंक इज अ फील्ड, इन्हें हम फील्ड्स कहते हैं। एवरीबॉडी ओके विथ मी? या ओके, सो how did I get this done? So nationality, name,
एंड द मोमेंट अगर मैंने ये नेम निकाल दिया, अब देखो वो 4 एरोस चले गए आपके। दोबारा देखिए, मैं कहां पे गया, नेम को कहां पे किया मैंने, इधर। तो देखिए ये दोबारा यहाँ पे आ गया। चलिए यहां तक आ जाइए आप लोग। Am I okay? Now I want to explain basically how this works. ये जो आपने ये जो एरोज है ना, हाउ डू दे वर्क, मुझे आपको वो एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट इज हाउ डू आई ड्रिल। आप देखो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन यू ड्रिल ओवर इंडियन। ये देखिए आप, व्हेन आई क्लिक ऑन ईरान इट विल गो इनटू ईरान, फिलीपींस, यूक्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार ट्राई करके देख लीजिए कॉन्सेप्ट। ओके, योर टेबल विजुअल डज नॉट सपोर्ट ड्रिल डाउन। इसे हम ड्रिल डाउन कहते हैं। दीज बटन्स आर कॉल्ड ड्रिल डाउन। I repeat, these buttons are basically called drill down. Can I go ahead, please? Okay, back to my screen. सबसे पहले ना, you will ignore this button. You will come to the third button. This is number 1. This is number 2. Come to the third button. It says go to the next level in the hierarchy. Now, what is the next level in the hierarchy? यहाँ पे देखिए. So here you have. So if you select this particular visual, what is the first level of the hierarchy? Nationality. When you click one down, कहाँ बताएगा आपको? Name. तो आपने अगर इस पे क्लिक किया, एंड ये देखिए ये क्या कहता है, इट सिंपली सेज go to the next level. I repeat, it simply says go to the next level in the hierarchy. आपने एक बार उस पर क्लिक कर दिया, देखिए क्या होता है, he will give you all the names. Making sense? बट आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो कौन से कंट्री का है। ये देखिए आप, मैं दोबारा कहता हूं, ये देखिए ये इंडियन है ना। आपने अगर यहां पे क्लिक किया ना, गो टू द नेक्स्ट लेवल। आई रिपीट, इफ यू क्लिक हियर इट सिंपली सेज गो टू द नेक्स्ट लेवल। आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा कि वो कौन से कंट्री का है, इट सिंपली गोस टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, आई अगेन शो टू यू। ये नेशनलिटी है, नेम है। मान लीजिए आपके पास एक्स वेसल भी चाहिए आपको, ये देखिए। सो नाउ यू सी, नाउ आई हैव 3, नेशनलिटी, नेम एंड एक्स वेसल। ओके, अब अगर आपने मान लीजिए यहां पे क्लिक किया तो क्या बता रहा है, नेम। दोबारा क्लिक किया तो क्या बता रहा है, एक्स वेसल। ये देख रहे हैं। I again drill back to the top. I drill back to the top. Everybody okay with me? नहीं, when you click on the plus button, तो ये देखिए आप, and when you click on the plus button, ये देखिए आप. Now the point is, okay, I again go drill up. Only when you have done drill up now, you can choose between this and this option. ये देखिए, ये कहता है just go to the next level, और ये देखिए क्या कहता है, expand all down. ये क्या करेगा, ये आपको nationality wise name बताएगा। क्लिक करके देखिए, यू विल नो द डिफरेंस। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इट इज गिविंग यू, ये देखिए आप, विद इन नेम ये आपको बता रहा है हु आर द, विद इन नेशनलिटी हु आर द नेम्स। सो इसको अगर मैंने ड्रिल अप कर दिया पहले और फिर मैंने यहां पे क्लिक किया, ये देखिए परफेक्ट। अगर मैंने दोबारा बोला एक्सपांड ऑल डाउन, नाउ आई एम सीइंग नेम, आई एम सीइंग नेशनलिटी, अंडर दैट नेम, अंडर दैट एक्स वेसल। आई अगेन ड्रिल अप एंड ड्रिल अप। इसको अगर मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है ना, आई कैन गो इनटू फॉर्मेट योर विजुअल। ओके, एंड यहाँ पे यू हैव स्टेप लेआउट, STEP, स्टेप लेआउट।
करके ऑप्शन है आपके पास, या आई कैन हैव लेआउट। ओके, डेटा, सी डेटा लेआउट, ये स्टाइल में, एंड कॉम्पैक्ट, ये देखिए आउटलाइन, आउटलाइन। तो अब अगर आपने ड्रिल किया तो ये देखिए ये आउटलाइन हुई, देखिए लेआउट में हमारे पिवट में भी होता है ना, अगर आप टैबलेट बोलेंगे तो एक टेबल देगा आपको, अगर आप कॉम्पैक्ट बोलेंगे तो ये कॉम्पैक्ट, अगर आपने ये आउटलाइन कहा तो ये आउटलाइन, ये देखिए आप रिपीट तो रिपीट, सी दिस। सो अंडर अंडर सिंपली राइट द वर्ड लेआउट, आपको ये मिल जाएगा लेआउट। Again I can do a drill up. So these choices you make at the top, ये देखिए once अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, go to the next level, then I cannot come and click the next option over here, वो डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए आप, अगर आपने ये वाला ऑप्शन लिया, अब देखिए ये डिसेबल हो गया। यू नो व्हाई? बिकॉज यू कैन ओनली डिसाइड दिस एट द टॉप मोस्ट लेवल। ये देखिए नाउ यू ऑन द टॉप मोस्ट लेवल, हाउ डू आई नो? क्योंकि ये देखिए ये डिसेबल्ड हो गया है। नाउ यू कैन डिसाइड कि डू यू वांट टू सिंपली गो टू द नेक्स्ट लेवल, और यू वांट टू गो एक्सपांड ऑल वन डाउन। ये देखिए आप, so you should know the difference between just going to the next level and going expand all. Expand all बोलेंगे ना आप तो, because I have multiple levels, so now he's showing me nationality wise the name of the person. Concept, चलिए अभी के लिए यहाँ पे सेव कर दीजिए, विल कंटिन्यू टुमारो once again with the table visual, but please save your file, because we have worked with this a lot और हमें इस पे ही काम करना है।